जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ वो योगिनी एकादशी के दिन की जाने वाली साधना है, जो कि इस वर्ष 2021 में ये साधना 5 जुलाई को आप कर सकते हैं, क्योंकि 5 जुलाई को योगिनी एकादशी का दिन है और ये साधनाएं केवल उसी दिन की जा सकती हैं। इसके अलावा और किसी दिन ये साधनाएं नहीं की जा सकती हैं। तो इसलिए उस दिन का लाभ उठाएं। और मैं जो ये साधना आपको बताने जा रहा हूँ, ये साधना पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ के लिए है, अकाल मृत्यु को खत्म करने के लिए है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि वीडियो को आप पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देते हैं तो फिर आपको जो छोटी छोटी जानकारियां हैं उनके बारे में नहीं पता लग पाता है। तो इसलिए थोड़ा मन को शांत रखें और धैर्य के साथ वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप धैर्य के साथ वीडियो देखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से जानकारी भी मिल जाएगी और जो कार्य नहीं करना है या फिर क्या आपको करना है, उन सभी विषयों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी आपको हो जाएगी। तो देखिए, इस साधना में जो मैं आपको साधना बताने वाला हूं, योगिनी एकादशी के दिन ही की जा सकती है ये साधनाएं। ये आप नोट कर लेना। इसके अलावा अन्यथा किसी भी दिन आप इन साधनाओं को नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इसमें इस साधना से आपको 4 प्रकार के लाभ होते हैं। 4 प्रकार के कार्य की सिद्धि के लिए यह साधना की जा सकती है। नंबर 1, किसी भी पुरानी से पुरानी बीमारी को मिटाने के लिए। अगर मान लिया किसी को कोई पुरानी बीमारी है, इलाज उसने काफ़ी कराया, दवाइयाँ बहुत खाई, जगह जगह डॉक्टर हकीमों को दिखाया, लेकिन फिर भी इलाज नहीं हुआ ठीक से, बीमारी खत्म नहीं हुई, तो उसके लिए तंत्र शास्त्र में ऐसी कुछ बीमारियों को खत्म करने के लिए कुछ विशेष प्रयोग होते हैं। तो उस बीमारी को खत्म करने के लिए भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और ये प्रयोग जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मात्र केवल 2 घंटे की साधना है। 2 घंटे आपको मंत्र जाप करना है। इसमें माला की कोई गिनती आपको नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा होता है जो इसमें प्रयोग है आरोग्य प्राप्ति के लिए, यानी कि आपको कोई रोग ना हो कभी जीवन में, उसके लिए भी आप पहले से ही ये साधना करके उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। तीसरा नंबर आता है अकाल मृत्यु के लिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी ना किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, हालांकि उसका काल तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु हो जाती है। और अकाल मृत्यु को टालने के लिए जो मंत्र दिया गया है वो सबसे बड़ा महामृत्युंजय मंत्र होता है। लेकिन आप इस साधना के द्वारा भी अपनी अकाल मृत्यु को टाल सकते हैं, मतलब कि आपको अकाल मृत्यु नहीं आएगी। और चौथे नंबर पर जो आता है वो आता है पूर्ण यौवन, सुंदरता और स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए ये प्रयोग आप कर सकते हैं। पूर्ण यौवन रहे, सुंदर बने और स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे, इसके लिए भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है पूर्ण यौवन की बात। सुंदरता तो सब लोग समझ जाते हैं, स्वास्थ्य भी सब लोग समझ जाते हैं। अब पूर्ण यौवन की बात आ जाती है, तो पूर्ण यौवन का मतलब उसी से है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, कि आप पूर्ण रूप से यौवनवान रहें, आपके अंदर ताकत रहे। अब जो मैं बोल रहा हूं आप समझ जाइए, बस इतना इशारा काफी है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। ये 4 प्रकार के कार्य हैं और चारों प्रकार के कार्य के लिए भी आप ये प्रयोग एक साथ कर सकते हैं, संकल्प लेकर के, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें सामग्रियों की क्या क्या आवश्यकता होगी। स्वर्ण आकर्षण गुटिका की आवश्यकता होगी और हकीक की माला। ये 2 सामग्रियां आपकी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर ऐसी सामग्रियों की आपको आवश्यकता है तो आप ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर मैंने वीडियो में व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है अपना, और इसमें डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर। आप व्हाट्सएप करके सामग्री अगर आपको चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको अगरबत्ती जलपात्र की आवश्यकता होगी। मात्र 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे मंत्र जाप करना है
माला गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल टाइम का आपको ध्यान रखना है। और दिन के किसी भी समय आप ये साधना कर सकते हो, सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। ठीक है, दिन मैंने आपको बता ही दिया कि योगिनी एकादशी का दिन होगा। अब जो ये प्रयोग आपको करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक आपको चौकी ले लेनी है। चौकी पर एक कोई भी रंग का कपड़ा बिछा लें और एक तांबे का पात्र ले लें और तांबे के पात्र में स्वर्णाकर्षण गुटिका को रख दें। जब आप उसमें स्वर्णाकर्षण गुटिका को रख देंगे तो उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर के संकल्प लेना है कि मैं अमुक कार्य की सिद्धि के लिए ये साधना या फिर ये प्रयोग मैं संपन्न कर रहा हूं जिसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। और इतना कह करके जल को जमीन पर आपको छोड़ देना है। एक शुद्ध घी का दीपक आपको जरूर लगाना है और धूप बत्ती या अगरबत्ती जो भी है वो भी आपको जरूर लगानी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो तांबे के पात्र में आपने स्वर्णाकर्षण गुटिका को रखा है उस पर आपको जल धारा छोड़नी है। ठीक है, आपको जल डालते हुए मंत्र जाप करना है। हकीक की माला से जल डालते हुए आपको मंत्र जाप करना है। अब आप उसके लिए आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर लें कि जैसे कि शिवलिंग के ऊपर एक छोटी सी मटकी रख लेते हैं, तिकोना वो बना करके छोटी सी मटकी रख लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं और नीचे एक सुराख होता है छोटा सा, उसमें कोई रुई की बत्ती सी लटका देते हैं तो उसमें से धीरे धीरे पानी उस पर टपकता रहता है शिवलिंग पर। तो उसी तरह की व्यवस्था आप कर लेना कि स्वर्ण आकर्षण गुटिका पर भी इसी तरह पानी टपकता रहे और मंत्र जाप आपका चलता रहे। हकीक की माला से आपको मंत्र जाप करना है और लगातार पानी स्वर्णाकर्षण गुटिका पर टपकता रहे। ठीक है, अब इसके लिए आपको जो मंत्र जाप करना है उस मंत्र को मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम यम स्वर्ण आकर्षण गुटिकाय मम कार्य सिद्धि करी करी हुम फट। ये मंत्र है, इस मंत्र का आपको लगातार आपको जाप करना है। ठीक है, जब आप 2 घंटे का जाप कर लें तो उसके बाद स्वर्ण आकर्षण गुटिका पर जो चढ़ाया हुआ जल है उस जल को रोगी जो व्यक्ति है उसके शरीर के ऊपर छिड़क दें और पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से मतलब कि बहुत जल्दी ही उसे उस कार्य में पूर्ण सफलता मिलेगी, यानी कि वो रोगी पूर्ण रूप से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि यार उधर जल छिड़का और उधर रोगी खड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये आप इतनी जल्दी ना समझें, लेकिन धीरे 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 वो रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा, ये सत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये साधना करनी है। और ये जो मैंने 4-5 साधनाएं स्वर्णाकर्षण गुटिका के ऊपर बताई हैं, एक बार में, केवल एक बार में स्वर्णाकर्षण गुटिका एक कार्य के लिए ही प्रयुक्त की जा सकती है। अगर आपने एक बार उसका प्रयोग कर दिया तो दूसरी बार आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात अपने माइंड में जरूर रखना। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।